नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 8 लोगों की जान गई और इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चूंकि शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। कोलकाता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और इस पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी की मांग है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि ये मामला गंभीर है। पश्चिम बंगाल में ये एक फैक्ट्री है जिसमें विस्फोट हुआ, 8 लोगों की जान गई, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से ये अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि दरअसल दत्तपुकुर में जो फैक्ट्री में विस्फोट हुआ उसमें 8 लोगों की जान गई, एनआईए की जांच होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने खुलासा ये भी किया कि ये आरटीएक्स था और ये एक शक्तिशाली विस्फोट था। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, यानी उन्होंने सीधे तौर पर बड़ी आतंकी साजिश का शक उन्हें है और यही वजह है कि हाई कोर्ट में याचिका दायर उन्होंने की, जनहित याचिका, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। अब इस पूरे मामले में इस याचिका को लिस्टेड किया जाएगा और सुनवाई होगी तो ममता बनर्जी के लिए फजीहत बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक घटना सामने आई, अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 8 लोगों की जान गई, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में बारूद का अवैध कारोबार चल रहा है और ये पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार की विफलता है। ये बड़ी बात अधीर रंजन चौधरी की ओर से कही गई है। तो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और वो लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर या पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं उसको लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही हैं। आपको ये बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद जो ममता बनर्जी पर उन्होंने हमला बोला है, उसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टियां यानी कांग्रेस और टीएमसी गठबंधन कर रही है, लेकिन राज्य में आपस में भिड़ रही है। तो क्या INDIA ये जो गठबंधन है ये आगे काम कर पाएगा? क्या राष्ट्रीय स्तर पर ये गठबंधन चल पाएगा? ये सवाल लगातार लोगों के जहन में है और यही सवाल लगातार देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए या फिर दिल्ली की जाए या फिर पंजाब की जाए, वहां पर कांग्रेस पार्टी जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी से भिड़ रही है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भिड़ रही है। तो ऐसे में क्या ये गठबंधन चल पाएगा, ये सवाल लगातार उठ रहा है। आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में दरअसल उत्तर 24 परगना की ये घटना है जहां पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। और इस पूरी घटना को लेकर अब जो विपक्षी दल है पश्चिम बंगाल में, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार की पोल खोली है और ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो लगातार इस तरीके से अवैध हथियार मिल रहे हैं, बारूद मिल रहे हैं, अब बारूद का कारोबार पश्चिम बंगाल में चल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की विफलता है। लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता
शुभेंदु अधिकारी, जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनकी तरफ से भी इस पूरी घटना को लेकर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला गया है। जी हां, उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि ममता चोरों को बचाने और इमामों की मेजबानी में व्यस्त है। तो ये बड़ा हमला शुभेंदु अधिकारी ने बोला है। तो वहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में सुकांत मजूमदार, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बारूद के ढेर में बंगाल को तब्दील कर रही हैं ममता बनर्जी। तो ये तमाम बड़े और गंभीर आरोप ममता बनर्जी पर लग रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनावों से लेकर हर रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को बसाने का काम हो रहा है वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी की सरकार में, उसको लेकर भी कड़ी नाराजगी बीजेपी की ओर से जाहिर की गई है। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो पूरी घटना सामने आई है, इस पर कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और ये कहा है कि ये जो घटनाएं हैं वो राज्य में प्रशासन की नाकामी को दिखाती है कि प्रशासन जो है वो कितना नाकाम है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना स्थल पर जो विस्फोटक सामग्री की मात्रा मिली है उससे ये संकेत मिलता है कि सरकार ने जरूरी जांच पड़ताल किए बिना फैक्ट्री को वहां पर काम करने की परमिशन दी। दावा उन्होंने यहां तक किया है कि पटाखा निर्माता राज्य प्रशासन की कृपा उन पर है और यही वजह है कि वो बेखौफ तरीके से ये अवैध जो पटाखा फैक्ट्री है वो चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं की ये पुनरावृत्ति इसकी सीधा नतीजा है, यानी सीधे तौर पर इससे पहले भी घटनाएं सामने आई हैं और कहीं ना कहीं लगाम नहीं कसी गई। यही वजह है कि इस तरीके की अवैध जो पटाखा फैक्ट्री हैं वो चल रही हैं और जो व्यापारी हैं पटाखों का वो कारोबार करते हैं, उन्हें ऐसी निकायों को चलाने की पूरी आजादी वहां पर मिली हुई है। यानी सीधे तौर पर उन्हें राज्य की मशीनरी और ईडी अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल इसके लिए ममता बनर्जी सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी इससे नुकसान जो है वो आम जनता का ही होगा। आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे बड़े आंकड़े हैं जो कि ममता बनर्जी की पोल पूरी तरीके से खोलते हैं पश्चिम बंगाल में कि किस तरीके से बम के ढेर पर फिलहाल पश्चिम बंगाल बैठा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि 6 अगस्त को आपको ये बता दें कि एक वीरान घर से वहां 12,000 जिलेटिन की छड़ें मिली थी। इससे पहले 23 मई को पश्चिम बंगाल से 34,000 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। उससे पहले 23 मई को 7 दिन में 3 धमाके अलग अलग जगहों पर पश्चिम बंगाल में हुए। 12 अप्रैल को एक लावारिस गाड़ी मिली जिसमें 3700 जिलेटिन की छड़ें मिली। 1 अप्रैल को अवैध महाभंडार से बरामद हुआ 81,000 विस्फोटक। और जाहिर तौर पर यह साजिश कौन रच रहा है? ममता बनर्जी सरकार में आखिर किसने ये साजिश रची है, ये सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है। तो ये मैंने आपको आंकड़े बताए हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। सवाल तो राज्य सरकार पर ही उठेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर ये इतना गंभीर मुद्दा है, राज्य की सुरक्षा जो पश्चिम बंगाल की सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पर इस तरीके की अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी ये कह रही है कि बंगाल जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर अवैध फैक्ट्रियां वहां पर चल रही हैं, ममता बनर्जी बाकी बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं, गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर जो है विस्फोटक बरामद होता है। हालांकि वहां पर जो जांच एजेंसी है, चाहे गुजरात एटीएस की बात कर ली जाए, चाहे एनआईए की बात कर ली जाए, तो वो एक्शन मोड में नजर आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में
अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों की लगातार वहां पर एंट्री हो रही है। वोट बैंक के लिए इन्हें बसाने का काम ममता बनर्जी कर रही है। हिंसा के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, दंगा भड़काने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर शोभा यात्रा पर हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अब क्या बम के ढेर पर जो पश्चिम बंगाल इस वक्त बैठा हुआ है, क्या वो भी इनका ही इस्तेमाल करके इस तरीके की अवैध फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं? ये बड़ा सवाल है। आपको ये बता दें कि ना सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर ये सवाल टाके हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, बल्कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के विधायक हैं नंदीग्राम से, उनकी तरफ से भी हमला बोलते हुए ये कहा गया कि सिर्फ ये कारखाना नहीं बल्कि पूरे राज्य में अवैध पटाखा और बम की फैक्ट्री का अंबार है। आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लोग इन अवैध विस्फोटक निर्माण इकाइयों से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन का उन्हें संरक्षण मिला हुआ है। तो ये जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एक बेहद चिंता का विषय है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहां का पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जबकि एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर यह पश्चिम बंगाल की सुरक्षा और इसी के साथ साथ देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन एक्शन हो नहीं रहा है इस पूरे मामले पर। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक्शन लेना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आगे और क्या एक्शन देखने को मिलता है क्या नहीं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जिन्हें अपना मान बैठी हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ वो गठबंधन कर रही हैं, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के नेता जो हैं वो ममता बनर्जी से सवाल दाग रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।